दिल्ली में ही असली महाकुंभ है, जहां आप और पाप दोनों की सफाई हो गई। और यही हर्ष जो है, यही चीज़, वो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। और झूठे ढकोसले वादे किए गए थे। केजरीवाल जी, आप तो अपना सीट नहीं बचा पाए। अब स्थिति आपकी देख लीजिए, घोटाले पाप का घड़ा आपका इतना भर गया था। बिहार में तो जीत एकदम तय है। यहाँ पर तेजस्वी जी का खाता नहीं खुलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट में नाजिम अली। देखिए, पटना भाजपा कार्यालय में दिल्ली जीत के बाद जश्न मना रहे हैं। और वहीं पे आपको बता दें कि ये भाजपा कार्यालय में जो महिलाएं हैं, रंग गुलाल लगाकर दिल्ली में जो 27 साल के बाद जीत हासिल हुई है उसका जश्न मना रही हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जीत जो हासिल हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है? ये जीत देश की जीत है और दिल्ली वासियों की जीत है। उन सभी सम्मान्य मतदाता बंधु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने विकास का साथ दिया। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब जन कल्याणकारी योजना चल रही थी, केजरीवाल ने उनके घर तक नहीं जाने दिया था। लेकिन जनता ने चुना विकास को और भ्रष्टाचार को हटाया। तो माननीय मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेता है और उनके नेतृत्व में आज हमने दिल्ली जीता है प्रचंड बहुमत से। सभी को बधाई बहुत बहुत और आभार भी व्यक्त करते हैं। ये जीत का श्रेय किसको देती हैं आप? दिल्ली वासियों को देते हैं जी, वहाँ के मतदाता को देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। क्या लगता है, बिहार में भी चुनाव है, क्या बिहार का चुनाव को लेकर? बिहार में तो जीत एकदम तय है। यहाँ पर तेजस्वी जी का खाता नहीं खुलेगा और एनडीए के प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, जो कि हर घर में हमारी जो एनडीए की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में घर घर तक योजनाएं पहुंच रही है और विकास के साथ है बिहार की जनता। मैम, आप राज्यसभा सांसद है, क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होंगे? वो पार्टी तय करेगी। बहुत उत्साह है। मैं एक शब्दों में उसको बयान करूंगी कि दिल्ली की जो जीत है, दिल्ली में ही असली महाकुंभ है, जहां आप और पाप दोनों की सफाई हो गई। और यही हर्ष जो है, यही चीज़, वो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। और बिहार में वैसे ही होगा, यहाँ से भी पापियों का नाश होगा। और हमने सब ने मिल के काम किया, सब मोर्चा जितने। और सबसे खुशी की बात है कि 29 पूर्वांचली का सीट था, जिसमें से 20 सीट इस बार भाजपा के पास आई है। सिर्फ दिल्ली की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। पहले हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार जीतेगा। मैं यही कहती हूँ कि घोटालेबाज जो लोग थे दिल्ली में, जिन्होंने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगने के सिवा कुछ नहीं किया, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, युवा वर्ग के साथ उत्पीड़न, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता त्रस्त थी। रोड नाले जिस तरीके से वादे किए गए थे, झूठे ढकोसले वादे किए गए थे। केजरीवाल जी, आप तो अपना सीट नहीं बचा पाए। अब स्थिति आपकी देख लीजिए, घोटाले पाप का घड़ा आपका इतना भर गया था। और मैं यही कहूँगी कि आज भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हुई है, वो हमारे सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो डेवलपमेंट की योजनाएं थी, उनकी गरीब कल्याण योजनाएं, उसकी जीत है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में चल रही हैं। महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं, महिला सशक्त हो रही है। मैं ये भी बोलूँगी यहाँ से कि नारी शक्ति अधिनियम 33% का जो आरक्षण आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिलाओं को कदम से कदम मिला के चलना बताया आपने वो जगह। बहुत खुश हैं हम लोग, दिल्ली में जीत हो गई है। बिहार की बारी है, बिहार में भी हम ऐसे ही रंग लाएंगे। बिहार में भी हम जीतेंगे, बिहार में भी हमारी जीत होगी। दिल्ली की जनता और हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका श्रेय है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जीत हुई हमारी। चूंकि मतलब दिल्ली में जो जीत हुई है, दिल्ली वाले जो है वो समझ चुके हैं कि केजरीवाल के राज्य में क्या हो रहा था। मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे हमारे बिहार वासियों में किस तरह से खुशी का लहर चल रहा है। क्या लग रहा है, बिहार में भी चुनाव है, क्या कितना संघर्ष होगा ये आपके बिहार में? ये हम लोगों के लिए बिल्कुल ही जो प्रधानमंत्री का कार्यशैली है, उससे हमारा पूरा भारत ही बहुत प्रभावशाली है और इसमें हमारी ही जीत होगी। और हमारे बिहार में भी कमल का फूल खिलेगा ही खिलेगा। क्या कहेंगे इस चीज पर? क्या कहेंगे? ये शंखनाद जो हो रही है, दिल्ली के भ्रष्ट सत्ता जो 10 साल से काबिज किया था, असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है। और दिल्ली के जनता जनार्दन दिखा दिया
कि झूठ बोलकर, फ्रेबी कर कर, जलसाजी कर कर ज़्यादा स्थायी नहीं रह सकते हैं। असत्य का पराजय होना ही है, उसी असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है ये शंखनाद। जनार्दन शर्मा, जो कि जिला प्रभारी बगहा।